How are you students of class 9th? Today, history's lesson, Socialism in Europe and Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले आपने फ्रांसीसी क्रांति वाला लेसन पढ़ा। इसमें स्वतंत्रता और समानता के लिए शक्तिशाली विचारों के बारे में जानकारी हासिल की। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, जो भी जीवित प्राणी हैं सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है। समानता सबको चाहिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो समानता में रहें, जिएं, आनंद करें। 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का जो समाज था मोटे तौर पर एस्टेट्स में बंटा हुआ था। जिस तरह से हमारे यहाँ वर्ग में बंटा हुआ है उसी तरह से वहाँ एस्टेट्स में बंटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। कुलीन वर्ग के अंतर्गत राजा, मंत्री और उनके रिश्तेदार आते थे। चर्च का बहुत बड़ा बोलबाला था। चर्च का इतना बड़ा बोलबाला था कि चर्च के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं कह सकता था। चर्च ने जो कह दिया वो सत्य है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो जो क्रांति आई इसमें इसको बदला गया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा शुरू हुई। भारत में राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति का महत्व का उल्लेख किया। राजा राम मोहन राय ने भी हमारे देश में जो बहुत सारी बुराइयां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। बाल विवाह पर रोक लगवाई और विधवा विवाह को मंजूरी प्रदान की। तो ये सब क्रांति के ही विचार थे। यूरोप में भी लोग अमूमन समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि लोगों को अपने काम से मतलब था। इतनी मीडिया नहीं थी जो लोगों को उकसा पाती और लोग इसके लिए तैयार भी नहीं थे। यह बदलाव धीरे धीरे हो एक खेमा मानता था। समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी था। कुछ रूढ़िवादी, जिनको कंजर्वेटिव्स कहते थे, ये रूढ़िवादी क्या होते हैं? जो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों को मानते हैं उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। तो कुछ उदारवादी लिबरल्स जो उदार हृदय के थे, जिनके विचार में ये था कि सभी लोग समान हैं और सबको समान अवसर मिले। आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल्स जो इस पक्ष में थे कि समाधान हो, परिवर्तन हो। इस समय के संदर्भ में अनेक शब्दों का मतलब था। राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क है और कौन सी बातें समान थीं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उदारवादी रेडिकल्स और रूढ़िवादी, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उदारवादी जिनका हृदय विशाल था, यानी जो मानते थे कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। रेडिकल्स परिवर्तनवादी थे और रूढ़िवादी जो थे वो पुरानी विचारधारा के समर्थक थे। वो चाहते थे, उनका मानना ही ये था कि राजा जो है बहुत शक्तिशाली होता है, देवी रूप होता है और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो जो औद्योगिक समाज था, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। यह दौर
गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था, नए शहर बस रहे थे। क्यों बस रहे थे? क्योंकि जगह जगह फैक्ट्रियां लग रही थीं, और फैक्ट्रियां जब लग रही थीं तो उसके चारों तरफ मजदूर और फिर उनको सुविधाएं देने वाले, इस तरह से वो बड़े शहर बड़े होते जा रहे थे। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों, बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। अब ये कैसे आए, ये समझने की ज़रूरत है। अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो अगर कोई आदमी उसमें नौकरी कर रहा है तो उसके सारे, उसकी पत्नी आ गई, या पत्नी आ गई तो बच्चे भी आ गए। काम करने के पहले बहुत ज़्यादा घंटे होते थे, मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती थी, बड़ी दुर्दशा थी। रहने के जो स्थान थे वो भी अच्छे नहीं थे, सीलन भरे स्थान थे, गंदगी रहती थी, साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय तक वे लोग ड्यूटी करते थे। धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन हुआ और विचार आया कि इसको कम किया जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक लोगों को ड्यूटी पर लगाए रखने का ये मतलब कतई नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम हो। कम समय में भी मन लगा के अच्छा काम किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी जाए, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में यही है कि वो आ जा सकते हों, कहीं भी कोई काम कर सकते हों, बोल सकते हों, बिना किसी रोक टोक के वो काम करने के उन्हें मौके मिलें, समाज में तरक्की हो, इस तरह की बात। यूरोप में 1915 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी रेडिकल्स आंदोलन के पक्ष में थे। अब राष्ट्रवादी भी आ गया। राष्ट्रवादी का मतलब है जिनके हृदय में राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी हो। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में भी ऐसे क्रांतिकारी हो गए, राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। तो ये जो रिवॉल्यूशन का जो काम हुआ वो एक दिन में नहीं हो गया, इसमें बहुत समय लगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों, यानी कोई ऊंचा नीचा ना हो, यानी सबको बराबर अधिकार हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाएं पढ़ते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना। अब समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब है कि जो भी उत्पादन के जो भी साधन हैं उन सब पर सरकार का कब्जा होना, यानी कि समाज का कब्जा होना, कोई निजी वस्तु किसी की ना हो। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी उनका कहना था यही कि समाज में जो भी चीज़ हो वो सरकार की हो, सबकी हो, इसलिए वो निजी संपत्ति के बिल्कुल विरोध में थे। समाज संपत्ति के बिना कैसे चलता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी नाम से एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, यानी उनका ये विचार था कि बड़े बड़े खेत बनाए जाएं और उन पर सभी लोग काम करें और उसी में से सब लोग खाएं पिएं। इसमें ये था कि किसी को कुछ ये नहीं है कि कोई संपत्ति का उसमें से बंटवारा पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक्स, ये ऐसे कुछ
दार्शनिक थे, विचारधारा वाले लोग थे कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी कि जो फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं वो पूंजी अपनी लगाते हैं, तो खुद के लाभ के लिए है, तो इसे कहा जाता है पूंजीवादी समाज। तो जाहिर है जो बात हो रही थी कि समाजवादी जो थे वो पूंजीवाद के भी खिलाफ थे, निजी संपत्ति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि पूंजीपति जो है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा माल को बचाते हैं, तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। और उन्हें मालूम था कि पूंजीवादी जो है मजदूरों का शोषण करते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक काम लेते हैं। तो साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नारा दिया इन्होंने। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत मजदूरों की होगी, यानी कि उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिससे जो पूंजीवादी थे उनसे वो भिड़ने को तैयार हो गए। समाजवाद के लिए समर्थन बहुत सारी पार्टियां भी हैं, आज भी हैं, पहले भी लोगों ने बहुत सारा समर्थन दिया। जैसे कि मैंने बताया, काम के घंटों में कमी के लिए आवाज़ उठाई गई। पहले बहुत ज़्यादा काम 18-18 घंटे काम लिया जाता था, फिर धीरे धीरे कम होते गए और आज स्थिति ये है कि 8 घंटे पर बात आ गई है और कहीं कहीं 6 घंटे में ही काम होता है। रूसी क्रांति, इसे हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।